आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर आते हैं आज की किसी खास खबर पर। पुलिस पर भारी पड़े अपहर्ता, फिरौती नहीं देने पर अपहरित व्यवसायी की गोली मारकर हत्या। पुलिस के प्रति लोगों में आक्रोश। साहिबगंज जिला के बोरियो से 20 जून को एक व्यवसायी अरुण शाह के अपहरण के मामले में साहिबगंज पुलिस को बड़ी विफलता हाथ लगी है। पुलिस की सुस्त कार्यशैली, लापरवाह कार्रवाई से अपहर्ताओं का मनोबल लगातार बढ़ता रहा है और आखिरकार अपहरित व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। और तो और शव को उसी थाना क्षेत्र के एक गांव के खुले मैदान में फेंककर फरार हो गए। पुलिस को अपहर्ताओं ने जिस तरह चुनौती पर चुनौती देता रहा, वह पुलिस के सारी तैयारियों का पोल खोल कर रख दिया है। साहिबगंज की कमजोर पुलिसिंग हाथ पर हाथ थामे रही और अपहर्ताओं ने अंततः 8 दिनों के बाद अपहरित व्यवसायी की हत्या करके शव को उसी इलाके में फेंककर पुलिस के सामने एक बड़ा चैलेंज खड़ा कर दिया है। बताया जाता है कि इससे पहले 2 बार अपहरित व्यवसायी के परिजनों को फोन करके मोटी फिरौती की मांग अपराधियों के द्वारा की गई थी। बावजूद मोबाइल लोकेशन को आधार बनाकर पुलिस अपराधियों तक पहुंचने में नाकाम रही। बहरहाल देखा जाए तो साहिबगंज पुलिस को व्यवसायी अरुण शाह के अपहरण मामले में 3 विफलता हाथ लगी है। जी हां, पहली विफलता जब सरेआम हथियारबंद अपराधियों द्वारा व्यवसायी का अपहरण 20 जून को कर लिया जाता है। अपहरण के बाद अपहर्ता अपहरित व्यवसायी को उसी क्षेत्र में रखकर फिरौती का जाल बुनता है। दूसरी विफलता पुलिस को तब मिली जब अपराधियों के एक स्थान पर छिपे होने की बात पुलिस तक पहुंचती है। पुलिस को मिलने पर पुलिस बिना तैयारी के थाना प्रभारी हरीश पाठक ने बगैर वरीय पदाधिकारियों से मार्गदर्शन के अपहर्ताओं के चंगुल से अपहरित व्यवसायी को छुड़ाने निकल पड़ते हैं, लेकिन वहां भी पुलिस को मुंह की खानी पड़ती है और अपहर्ताओं की तैयारी पुलिस पर भारी पड़ी और अपहर्ताओं ने हरीश पाठक के साथ गए एएसआई को पेट में गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया और थानेदार हरीश पाठक को भी उठाकर पटक दिया और रिवाल्वर के बट से थानेदार के सर पर मारकर फरार हो गया। घायल एएसआई फिलहाल रांची रिम्स में गंभीर स्थिति से गुजर रहे हैं। फिलहाल साहिबगंज के स्थानीय लोगों सहित व्यवसायी वर्गों में अपहरण और हत्या की इस घटना को लेकर काफी आक्रोश व्याप्त है। वहीं पुलिस लकीर का फकीर बनकर तमाशाबीन बनी हुई है। आरपी भारत के लिए साहिबगंज से शिवशंकर निराला की रिपोर्ट। अपराधियों ने यह कायरतापूर्ण कृत्य किया है जिसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। कल ही अरुण शाह की रिहाई को लेकर हम लोग एसपी साहब से मिले थे। वह समाज यह मांग करती है कि अरुण कुमार शाह को इस तरह से जान से मारकर फेंक देने वाले अपराधियों को अविलंब गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई किया जाए। पता हम लोगों को लग गया है कि कौन आपराधिक गिरोह है और पुलिस अपना काम करती जा रही थी, मेहनत से काम कर रही थी। जिस व्यवसायी का जो अपहरण हुआ है उसमें हम लोगों को उसकी लोकेशन पता लग गई थी। एग्जैक्ट उसका कैटेगरी ए एलबीएस के थ्रू लोकेशन आ रही थी। उसमें पुलिस गई और एक तरह से अपराधियों की ये कायरतापूर्ण ये उनका ये कृत्य है और इसमें हम लोग एक को चिन्हित कर लिया हम लोग और उसमें जल्दी से जल्दी इसमें सभी को भाई जाने थे राजमहल की ओर जाने के लिए बोले थे कि राजमहल में जो जमीन है हम लोग का थोड़ा सा वहाँ पर काम सब देख लेंगे, कुछ मट्टी वगैरह कटवाना है, कटवा के हम वापस शाम तक आ जाएंगे। बेसरा जो है उसका फोन आया कि क्या लड़की क्या नाम बोले? पुनी बेसरा जी, ठीक है। तो ये साथ में कोई लड़का को लेके हमेशा चलते हैं, तो उस समय उसको शायद सुरेंद्र मिला, सुरेंद्र को लेके साथ में जा रहे थे। उसके बाद पुनी बेसरा को फोन करने पर पुनी बेसरा रास्ते में मिले उनसे और मिलने के बाद पुनी बेसरा मिलने के बाद वो उनको रास्ता डाइवर्ट करके उसको अपने साथ लेके चले गए। चले जाने के बाद अचानक क्या बोलते हैं कि रात को 7:30 बजे फ़ोन आता है कि आपका आदमी मेरे कब्जे में है। मेरे भाभी के नंबर पर फ़ोन आया तो बोला कि आपका आदमी मेरे कब्जे में है, 30 लाख रुपया आपको छोड़ने के। पुनी बेस होगा नहीं, वो पुनी बेसरा जो है करीबन वो 10 सेंटर बीच रास्ता से कहीं उनकी मुलाकात हुई है। 16 जनवरी 2011 को
से 50,000 का फिरौती मांगा दिया था। नहीं देने पर वो बोला जान से मार देंगे। ये चीज़ हम लोग को पता नहीं था। उसके बाद बोला गया था और बाद में फिर एक विकेट लिया जाएगा। तो ये आपके किनकी 11 में किनकी हत्या हुई थी? मेरे पिताजी स्वर्ग पुलिसवर था। अच्छा।